जिस मैं पानी तो दे दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं स्कंदगी ट्रैक और मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, जिससे कि आपको रास्ते में दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल ऑफ ट्रैक है। लेकिन उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगा। बाकी व्लॉग में बनी रहिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत फिटनेस लेवल पर हूँ, तो मैंने क्या चीज़ें फॉलो की इससे कि मुझे दिक्कत थोड़ी बहुत हुई कंपेयर टू अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है आपके टिकट डिटेल, जब पीडीएफ आपको आता है रिवर्ट बैक में, जब भी आप प्रिंट आउट पूरा निकालते हो। तो दूसरी बात ये है, कोई साथ में अगर आपके नहीं आ पाता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे 87 से स्टार्टिंग जो है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। और कोई बंदा साथ में नहीं आ रहा तो उसकी जगह किसी और को ला सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जाने के लिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है हार्ट रिलेटेड, समथिंग हार्ट बी रिलेटेड, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि ट्रैक जो है मॉडरेट लेवल ट्रैक है और आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसी कारण मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फिट हो लेकिन आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो मतलब कि नॉर्मल रहती है, जैसे कि ऑफिस जाना, कंप्यूटर वर्क करना, फिर वापस आ जाना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जो आपके पास आसपास कहीं पे भी पार्क हो, उस पार्क के पार्क में जाइए और वहाँ पे करीब अराउंड 3 to 4 किलोमीटर आपका स्टार्ट कर दिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आपका जब टिकट बुक करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कंदगी ट्रैक की बुकिंग टिक करोगे अगर आप फटाफट मिल जाएगा, आपको टाइम लगेगा। तो अराउंड उससे बचने के लिए कि आपको वहाँ पे थकान महसूस हो, तो एक हैबिट बना लो अपनी, इस जब तक कि टिकट बुक हुई है उस टाइम तक आने तक। तो मैंने भी यही किया था, इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना पूरा बैग गियर्स वाला पूरा करके, आपको पता ही होगा कि गेस वाला बैग कितना भारी जाता है, उसके अंदर गिम्बल होता है, ड्रोन हो गया आपका, ड्रोन कैमरा, सब कुछ हो मिला मिलू के काफ़ी वेट जाता है। तो उसको प्लस मेरा वेट भी मतलब कि अराउंड 75 है, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग मतलब कि जो कि एक आइडल वेट में नहीं आता है। तो इसी कारण जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था, तो पहली बात तो ये होगी कि अपनी हल्का सा जो आपकी एक्टिविटी लेवल थोड़ा उसको इंक्रीज कर लो, जब से आप टिकट बुक करते हो तब से लेकर जब तक कि आप जाते हो। दूसरी बात ये कि है नींद पूरी प्रॉपर लीजिएगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है मॉडरेट है। तीसरी बात है कि मैं बताता हूँ चाहता हूँ आपको कि मेन जो ज़रूरी लगता है मुझको यहाँ पर, जिसने मेरी हेल्प करी, अगर आप ट्रैकिंग शूज़ लेते हो तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, जहाँ पे आप जब चलोगे तो आपको चाहिए होगा कि जब आप पत्थर पे पैर रखो तो वहीं पे वो चिपक जाए, क्योंकि स्लिप ना हो। स्पोर्ट शूज स्लिप करते हैं, रास्ते में बहुत लोग स्लिप करे थे, मैंने खुद देखा था रास्ते में। इसी कारण मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आपके ट्रैकिंग शूज आते हैं, डेक्कन से लोगे अगर आप, तो पहले जो शूज 2500 का था वो अभी 3000 रुपीज़ का हो गया है, मतलब 2 999 का हो गया है। तो उसको आप बाय कर सकते हो, नेचर हाइकिंग 150, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। शूज आप देख लीजिए, ये वाले ऐसे हैं और मैं ये ऐसा बना हुआ है, तो ये वहाँ पे ग्रिप करते वक्त ऐसे ही देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही टाइट हो रहा है, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहता है। तो मॉर्निंग अराउंड 2 AM के आसपास कर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे अपना जाने के लिए यहाँ पर। और ये साथ में है हमारे घनश्याम भाई। ओके, तो ये भी मॉर्निंग में आ गए थे, तो हम दोनों ही साथ में गए थे फिर। क्योंकि मैं एक चीज़ और रेकमेंड करना चाहूँगा रास्ते के लिए कि आप किसी के किसी भाई को, किसी को अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके जाइए, क्योंकि रास्ता थोड़ा तब कि आपको लगेगा कि अंधेरा काफ़ी है, तो उससे बचने के लिए। और 2 लोग होते तो मुझे लगता है कि एक और एक 11 होते हैं। ओके, एक और एक 2 नहीं होते, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा साथ में किसी न किसी को लेके जाइए। आप समझ तो गए हो। और यहाँ से आपके 2 रास्ते बढ़ जाते हैं, लेफ्ट में अगर आप जाते हो तो एयरपोर्ट जाओगे, और अगर सामने जाते हो तो आप हैदराबाद से निकल जाओगे, जो कि NH 44 है।
कभी भी आप आगरा से आते हो तो आपको यही मिलेगा, तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। इस वाले टोल की बात कर रहा था मैं। और अगर आप देखो तो उधर साइड पुलिस खड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता कि यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, तो वो भी आपकी सेफ्टी के लिए है। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ से जाते हो तो कभी कभार आपका चेक पोस्ट जस्ट टोल के बाद ही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, इंक्लूडिंग आपका पॉल्यूशन कंट्रोल भी। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो हिब्बाल जो कि जगह है बेंगलोर के अंदर, वहाँ से नंदी हिल जाने के 3 रास्ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के अंदर। वैसे तो कर्नाटका पूरा सेफ़ लगता है मुझको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक 7 साल करीब हो चुके हैं मुझे बेंगलोर के अंदर। और कर्नाटका के अंदर कहूँ अगर मैं, या फिर साउथ इंडिया में अगर मैं कहूँ तो मैं, तो ऐसा कोई इशू लगता नहीं रास्ते में। लेकिन तब भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी न किसी भाई को साथ में लेके जाइए। स्कंदगी ट्रैक स्टार्ट पॉइंट की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, और वहाँ पे आप अपनी कार या बाइक पार्क कर सकते हो, आई थिंक विदाउट एनी फीस। लेकिन दूसरी बात एक यहाँ पे आ जाती है कि आपको यहाँ से जाना होगा आपके चेक पोस्ट तक, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड जो है वो शो करना होगा, या फिर आप जो ये टिकट है उसको दिखा देंगे तो वो लोग एंट्री कर देंगे आपकी कि आपने यहाँ पे बुकिंग की हुई है। और जितना भी है मतलब कि वॉलंटरी जो भी रिस्क है वो सब आपके ऊपर है, और उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से। पॉइंट ये दिखाई दें पॉइंट आपको, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। गलती से इधर मत जाना, इधर जाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैं ट्रैकिंग यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैंने साथ में अपने टॉर्च रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो आप सोचो मोबाइल की टॉर्च तो वो काम आएगी लेकिन इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। तो आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए जो कि बैटरी चार्ज हो सके, और अगर उसमें पावर बैंक भी लग सकता है और वो लाइट कर सकती है तो वेल सफिशेंट है मतलब कि आपके लिए। तो भाई लोग ये वे टू स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं टॉप व्यू पॉइंट ऑफ स्कंदगिरी हिल। रास्ते में ये आपका ग्रासेस पड़ेगी और आपका ये ग्रीनरी पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप मानसून टाइम में आते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लीश गज पे लगा कर आएँ।
पर काफ़ी तेज़ थी, तो इसी कारण ड्रोन उड़ाया नहीं था, लेकिन जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने ड्रोन उड़ाया था और आप उसकी फुटेज देख सकते हो।